प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हमें ये अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर के वचनों से हम आपसे बातचीत कर पाएं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद और प्रभु यीशु का धन्यवाद और पवित्र आत्मा का धन्यवाद। जैसे कि हमने पहले ही शुरुआत की थी कि अनुग्रह के विषय में हम आपसे बातचीत करें, एक सीरीज को लेके आए, लेकिन थोड़ा समय गैप हो गया। हम फिर से उसको आगे बढ़ेंगे उसमें। तो सबसे पहले हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति और दया मिलती रहे। और आप जहाँ कहीं हैं आप कह सकते हैं आमीन आमीन हालेलुया। कुछ दिनों से आपके पास विश्वास की घोषणाएं आ रही हैं, आप उसको लगातार करते रहिए। आप उसके पीछे पीछे बोलते रहिए, उन घोषणाओं को करते रहिए। जो क्रांतिकारी बदलाव आएंगे आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज हम अनुग्रह की जो परिभाषा है उसको हम देखने वाले हैं। अनुग्रह की परिभाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी बाइबल अनुग्रह से भरी हुई है। अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ बताती है। हमारा परमेश्वर स्वयं अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर हम अनुग्रह को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो इसका लाभ लिया नहीं जा सकता। और अनुग्रह बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। अगर आप इसको जान लें, समझ लें, इसका सही उपयोग करना सीख लें, आपके जीवन में अनुग्रह बहुत कुछ आपके लिए करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले आज हम बातचीत करेंगे अनुग्रह की परिभाषा। हम जानते हैं कि जो नया नियम जो लिखा गया है सर्वप्रथम और ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा में लिखा गया है। और यूनानी भाषा में जो अनुग्रह शब्द है उसको कैरिस लिखा गया है, कैरिस बताया गया है। और कैरिस का मतलब ये होता है ये आपके अंदर होता है पर दिखता बाहर है। आपके अंदर जो होता है वो दिखेगा बाहर। इसका मतलब यही होता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने एक बोतल शराब पूरा पेट में डाल दिया है पी के, तो हम जानते हैं कि शराब उसके पेट में गई है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बाहर दिखाई देगा। उसकी बोली में, उसकी सोच में, उसके चाल में, उसके डाल में। आप दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये दारू पिया हुआ व्यक्ति है, नशे में धूर्त है। बल्कि ये दारू बाहर नहीं, ये अंदर होनी चाहिए। नशे के लिए ये लोग करते हैं और हम इसकी मान्यता नहीं देते कि आप दारू पी के अपना जीवन खराब करें। दूसरी एक और बात है, अगर आपको भूख लगी है, या आपके अंदर भूख है, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो आपके बाहरी चेहरे पे, हाव भाव में, आपकी चाल ढाल में दिखाई देगा। कमजोरी का एहसास करेंगे। चेहरा जो बहुत ग्लैमर दिख रहा था, भूख की वजह से सब सूख सा जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अनुग्रह की जो परिभाषा है कैरिस के आधार पे, यूनानी भाषा के आधार पे, यह आपके अंदर होता है, दिखता बाहर है। तो बाइबल के अनुसार इसकी सटीक परिभाषा यह बनती है, एक ईश्वरीय प्रभाव, एक ईश्वरीय असर आपकी आत्मा में, आपके दिल में, आंतरिक मनुष्य में, आपके अंदर जो प्रभाव होता है, और वो प्रभाव जो आपके अंदर होता है उसका जो बदलाव है या उसका प्रभाव का जो दिखावट है, उसकी जो असर है आपके बाहरी जीवन में पड़ता है। बाहरी असर बताता है अंदर क्या है। मान लिया जाए जमीन में जिस तरह का बीज होता है उसी तरह की बाहर फसल दिखाई देती है। फसल से हम बता सकते हैं कि भूमि में कौन सा बीज बोया गया था। तो ये
बाहर फसल दिखाई दे, जरूरी है कि बीज अंदर हो। वैसे ही ईश्वरीय एक प्रभाव है, एक ईश्वरीय एक असर है जो आपके अंदर होता है पर दिखाई बाहर देता है। तो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा का जो प्रभाव आपके अंदर बनता है, आपकी आत्मा में, आपके दिल में, आपके आंतरिक मनुष्य में जो प्रभाव बनता है और जब वो दिखता है बाहर, आपकी भाषाओं में, आपके देखने में, आपके सोच में, आपके कल्पनाओं में, या आपके बाहरी जीवन को, आपसे जुड़ी हर चीज को अपने नियंत्रण में लेके चलाने लगता है, इसको ही अनुग्रह कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन और प्रभु की आत्मा का जो प्रभाव उनके अंदर बनना चाहिए, उनकी आत्मा में, उनके दिलों में, उनके आंतरिक मनुष्य में, उनकी सोचों में, उसकी कल्पनाओं में जो प्रभाव इम्पैक्ट होना चाहिए, कई बार होता नहीं है। इसलिए उनके बाहरी जीवन में अनुग्रह दिखाई नहीं देता है, अनुग्रह प्रकट नहीं होता है, इसलिए जीवन संघर्ष से भरा होता है। ठीक है ना। कई लोग अगर गलत आदतों में फंसे हुए हैं और उससे छुटकारा चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन नहीं होंगे, परमेश्वर की आत्मा का एक असर नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का एक प्रभाव आपके अंदर नहीं होगा, आप कोशिश करके थक जाएंगे लेकिन सुधार नहीं आएगा। आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन को, प्रभु की आत्मा को आपके जीवन में काम करने देना होगा। ये जितना अधिक वचन और प्रभु का आत्मा आपके अंदर जितना असर छोड़ेगा, प्रभाव बनाएगा आपके अंदर, वो बाहर प्रकट होगा। आप बाहरी क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं, आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके परिवार में, आपसे जुड़ी हर चीजों में, तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए हर प्रकार का अनुग्रह है। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, धन के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, आपसे जुड़ी हर चीजों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन अनुग्रह आपके जीवन में आता है परमेश्वर के वचन से, प्रभु की आत्मा से, और आप जितना अधिक वचनों के लिए और उसकी आत्मा के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, इसको जितना अंदर आप लेंगे और वो प्रभाव आपके अंदर बनने देंगे प्रभु का आत्मा का और वचनों का। आपको मैं खुशी की बात बताना चाहता हूं, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रभाव ही बदलाव लाएगा। हालेलुया। ये जो बदलाव जो आप दिखेगा, आप उससे आश्चर्यचकित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन और प्रभु की आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर प्रभाव होता है और दिखने लगता है बाहर, और उसी को अनुग्रह कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने प्रभु के अनुग्रह से, अनुग्रह की परिभाषा जो आपके सामने रखी है, आप इस परिभाषा के आधार पर आप अपने अंदर परमेश्वर के वचनों को लीजिए, परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण कीजिए, प्रभु की आत्मा के साथ समय बिताइए और देखिए जो असर आपके अंदर होगी वो दिखेगा बाहर। देखेंगे आप, आपका व्यक्तिगत जीवन कैसे महिमा से महिमा में बढ़ेगा, उन्नति करेगा, आप सफलताओं में चलेंगे, आप विजय में चलेंगे। जिन गलत आदतों से आप छूटना चाहते थे, वो आसानी से उसके ऊपर आप विजय हासिल कर लेंगे। आप देखेंगे आपके फाइनेंस में बड़ी तरक्की आ गई होगी। आप देखेंगे हर जगह एक गवाही आपके साथ होगी। मैं निश्चय इस चीज का दावा कर सकता हूं, और आप ऐसा करके अपने जीवन को और महिमावान बना सकते हैं। हालेलुया। ये थी अनुग्रह की परिभाषा,
और इस अनुग्रह के विषय में और अधिक सीखने के लिए हम अगले अध्ययन में हम इंतजार करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ये नया वीडियो आए तो आपको जरूर मिले, और इस सीरीज में जुड़े रहिए। हर वीडियो को आप महत्वपूर्ण दीजिए, हर शिक्षा को ध्यान दीजिएगा। प्रभु आपके साथ रहें। गॉड ब्लेस यू।